हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इमेजिन ग्रुप के स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बच्चों के एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एडमिशन में सॉफ्टवेयर में दिए गए एडमिशन के मॉड्यूल में चले जाना है। यहाँ पे आपको 4 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एडमिशन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला आप क्रिएट एडमिशन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप मल्टीपल इंपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएट एडमिशन से कैसे आप बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। सबसे पहले जब आप क्रिएट एडमिशन ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको एक एडमिशन फॉर्म का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इस एडमिशन फॉर्म में जो फील्ड्स दिए गए हैं, उन फील्ड्स में डेटा भर के आप एक बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। अब किस फील्ड में क्या डेटा भरना है, ये यहाँ पे आपको हेडिंग के तौर पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे एक एकेडमिक ईयर की हेडिंग है, रजिस्टर नंबर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। इस तरीके से इस पूरे एडमिशन फॉर्म में आपको डेटा फिलअप करना होगा। अब जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें लोगों को आते हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी आपको क्लास नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे जो हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लास चूज करने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पे आपको क्लास नहीं दिखाई दे रही हो, राइट। दूसरा एक प्रॉब्लम है, सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, और कैटेगरी भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिखाई देती, राइट। तो आज हम इन ऐसे सारे प्रॉब्लम्स पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस पे डिटेल्स फिलअप करेंगे, राइट। तो इस पे जो डिटेल्स फिलअप करने का तरीका है वो सिंपल है। आपको वन बाय वन इन सारी फील्ड्स को भरते जाना है। जो भी डेटा उसमें मांगा जा रहा है वो आपको फिल करना है। सेकेंडली, इसमें आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो फील्ड्स रेड स्टार से मार्क्ड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर पे एक रेड कलर का स्टार लगा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है कि ये फील्ड्स भरना कंपलसरी है। मीन्स अगर आप इन फील्ड्स को भर के आगे प्रोसीड करते हैं बिना इनको भरे, तो आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका ये एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा अगर कोई भी रेड फील्ड आपने खाली छोड़ी है तो इस केस से बचने के लिए आपको सारी फील्ड्स जो हैं वो फिल करनी पड़ेगी। अब इसमें एक जो रजिस्टर नंबर की फील्ड यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको भरने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे आप बाकी डेटा भरेंगे, इसमें बाकी डेटा आपका नॉर्मली भरा जाएगा, लेकिन जो रजिस्टर नंबर है उसमें हमें एक प्रोसेस यूज़ करनी होती है। वो प्रोसेस होती है कि उसमें आपको अपने स्कूल का प्रीफिक्स यूज़ करना होगा, अपने स्कूल नेम का प्रीफिक्स। अब स्कूल नेम का प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हमें स्कूल का नाम किड्स जोन दिया गया है। किड्स जोन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, तो प्रीफिक्स के तौर पे हम इनके नाम के शुरू के 2 लेटर यूज़ करते हैं। जैसे किड्स जोन का हम के यूज़ करेंगे और जोन का जेड, तो ये बन जाएगा हमारा के और जेड। जब भी आप रजिस्टर नंबर भरेंगे तो इस तरीके से आपको अपने स्कूल के नेम के प्रीफिक्स लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किड्स जोन लगाया है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे रजिस्टर नंबर डालेंगे। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे 7890 करके एक रजिस्टर नंबर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। इस तरीके से आप रजिस्टर नंबर को फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम आती है लोगों को कि क्लास अगर नहीं दिख रही है तो क्या करें। अगर क्लास, सेक्शन, कैटेगरी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, इन तीनों की भी एक प्रोसेस होती है, राइट। अभी हम क्लास और सेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपको क्लास और सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस केस में आपको एडमिशन के मॉड्यूल से बाहर जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपको यहाँ पे एकेडमिक का मॉड्यूल दिया गया है। एकेडमिक का मॉड्यूल आप ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्लास और सेक्शन से काम है, तो अभी हम सिर्फ क्लास और सेक्शन का मॉड्यूल ओपन करते हैं। क्लास और सेक्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कंट्रोल क्लास पे चले जाना है। कंट्रोल क्लास में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कि इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। यहाँ से आप क्लास और सेक्शन दोनों बना सकते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बनाना देखते हैं, क्योंकि क्लास बनाने के लिए सेक्शन बने हुए होना कंपलसरी है। तो अगर आपको कोई एक नया सेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए आपको सेक्शन के मॉड्यूल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल उस सेक्शन का नेम डालना है, जैसे ABCDEFGH जो भी हम सेक्शन देते हैं। तो जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे एक कॉमर्स का सेक्शन ले लूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेक्शन का नेम देना है और उसकी कैपेसिटी यहाँ पे आपको डालनी है। लेट्स से कि हम 50 ले लेते हैं। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कि सेक्शन लिस्ट में आपको वो नया सेक्शन जो हमने बनाया कॉमर्स के नाम से, वो देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं नया। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप क्लास बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास के मॉड्यूल पे आ जाना है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आपको भर के से सेव करना है। तो जो भी आप क्लास बनाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, लेट्स से हम यहाँ पे 5th क्लास बनाना चाहते हैं,
तो मैं यहाँ पे पहले क्लास का नेम डालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया। उसका नंबर कितना है, जैसे 5th का 5 हो जाएगा, और उसमें कितने सेक्शन है। अब जब आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सेक्शन आपने बनाए होंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, वो आपको सारे यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप डाउन के तौर में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप उन सेक्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे 5th क्लास में ए सेक्शन देना है, तो यहाँ पे मैंने ए चुन लिया है। अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है आपके इसमें, तो आप दोबारा क्लिक करके यहाँ से बी भी चुन सकते हैं, सी भी चुन सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शंस को यहाँ पे चुन के असाइन कर सकते हैं एक क्लास को। अभी तो मैं सिर्फ 2 ही सेक्शन लेता हूँ, मुझे ए और बी ही चाहिए, तो इसलिए मैं 2 सेक्शन ले रहा हूँ। अब इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव के बटन पे, तो ये जो क्लास है ये क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमने एक जो नई क्लास है इमेजिन ग्रुप की 5th करके हमने एक नई क्लास बना ली जिसमें 2 सेक्शंस हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्लास और सेक्शन बना सकते हैं जब भी आप को ये प्रॉब्लम आए। अगली बात हम कर लेते हैं कैटेगरी की। क्लास और सेक्शन के बाद कैटेगरी किस तरीके से आपको बनानी है। लेट्स से कि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4-5 तरीके की कैटेगरी आपको दी गई हैं, ओबीसी जनरली यही कैटेगरीज होती है। फिर भी अगर इनके अलावा भी आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडमिशन मॉड्यूल के अंदर ही ऑप्शन दिया गया है कैटेगरी का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैटेगरी का नाम डालना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कैटेगरी 1 के नाम से, लेट से मैंने कोई कैटेगरी दे दी और मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे भी कैटेगरी लिस्ट में आपको नई कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जब आप क्रिएट एडमिशन पे जाएंगे तो कैटेगरी के मॉड्यूल में भी यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन के नीचे आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 करके आपको कैटेगरी देखने के लिए मिल गई है। तो इस तरीके से आप क्लास, सेक्शन और कैटेगरी तीनों चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद जो एक कॉमन प्रॉब्लम आता है लोगों को, वो आता है यहाँ पे। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। इसमें एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है लॉगिन डिटेल्स की, यूज़र नेम। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि बच्चों का यूज़र नेम कैसे बनाते हैं या यूज़र नेम कैसे क्रिएट होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो ये लॉगिन डिटेल्स के अंदर यूज़र नेम का जो ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको बस उस बच्चे की डिटेल्स भरनी रहती है। डिटेल्स इन द सेंस, जैसे बच्चे का नाम राहुल है तो हम यहाँ पे राहुल और जिस क्लास में बच्चा है हम एक नंबर डाल देते हैं, जैसे हमने राहुल 5 डाल दिया, ठीक है। इससे ये होता है कि बच्चे की यूनिक आईडी क्रिएट होती है, जिस यूनिक आईडी से बच्चा सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकता है। अब यहाँ पे यूज़र नेम तो आपने डाल दिया, इसका एक पासवर्ड भी आपको डालना होता है जिस पासवर्ड की मदद से बच्चा लॉगिन करेगा। तो हम यहाँ पे लेट से 1 2 3 4 ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड दे देते हैं। आप जो मर्जी पासवर्ड देना चाहें वो पासवर्ड आप रख सकते हैं इसका। और इसको जब आप सेव करेंगे नीचे जाके, तो यहाँ से इस बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एज इट इज़ आप जो है यूज़र नेम पेरेंट्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। लेट से अगर हम ये मानते हैं कि राहुल के फादर का नाम तेज है, तो हम यहाँ पे तेज और यहाँ पे 5 नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं और फिर सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे उनका आईडी पासवर्ड डालना है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट और पेरेंट दोनों के आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गई सारी फील्ड्स वाली बात कि अगर आपको फील्ड्स में क्या डेटा भरना और किस तरीके से आपको क्लास और सेक्शन बनाने हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम रहता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टम फील्ड्स ऐड करने हैं सॉफ्टवेयर में। कस्टम फील्ड्स ऐसे फील्ड्स होते हैं जो आप अपनी मर्जी से अटैच करना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म पे या एडमिशन फॉर्म पे। एडमिशन फॉर्म पे जैसे यहाँ पे अब हमें आधार कार्ड मिल रहा है, पैन नंबर मिल रहा है, समग्र आईडी। तो इस तरीके से कोई भी अगर आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको एडमिशन फॉर्म पे मिल जाए बच्चे की, तो इसे हम कस्टम फील्ड कहते हैं। अब कस्टम फील्ड बनाने के लिए भी एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बच्चे की स्कॉलर नंबर के अलावा जैसे अगर उसका पेरेंट्स का आप डिटेल चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स का बैंक अकाउंट आप चाहते हैं कि बच्चे के एडमिशन फॉर्म में दिखाई दे, तो उसके लिए आपको एक कस्टम फील्ड बनानी होगी। वो कस्टम फील्ड बनाने के लिए हम सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग के मॉड्यूल में। सेटिंग के मॉड्यूल में आपको एक कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिया गया है। इस कस्टम फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप टीचर के, पेरेंट के और स्टूडेंट के एडमिशन फील्ड पे एक कस्टम फील्ड बना सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ऐड कस्टम फील्ड पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट फील्ड्स देखने के लिए मिल रही हैं। इन फील्ड्स में आपको डेटा फीड करना होगा। तो हम देख लेते हैं कि इन फील्ड में क्या क्या डेटा आपको फिल करना होगा।
सबसे पहले कस्टम फील्ड हम देख लेते हैं फॉर। कस्टम फील्ड फॉर मतलब ये कस्टम फील्ड किसके लिए आप बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एम्प्लॉय, स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो अभी हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं कि हमें ये एडमिशन फॉर्म पे जो स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म है ये कस्टम फील्ड हमें वहाँ दिखाई दे, इसलिए हम स्टूडेंट पे चले जाते हैं, हम स्टूडेंट को चूज कर लेते हैं। इसके बाद फील्ड लेवल। फील्ड लेवल में आपको वो डिटेल भरनी है कि किस नाम से वो फील्ड आपको दिखाई देगी। तो जैसा कि मैंने बात किया कि अगर हमें पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे पेरेंट्स बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब इसका हमें टैग बनाना पड़ेगा। टैग का भी एक अलग रोल होता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि टैग किस तरीके से काम आते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि टैग कैसे आपको बनाना होता है। टैग हम ऐसे बनाते हैं, जो भी आप फील्ड लेवल का नाम दे रहे हैं उसी के नाम पे आपको टैग भी देना है। तो जैसे हम हम अकाउंट जो फील्ड लेवल दे रहे हैं वो दे रहे हैं पेरेंट्स बैंक अकाउंट का, तो टैग बन जाएगा यहाँ पे पेरेंट्स, ये आपको डैश लगाना होगा, अकाउंट, इस तरीके का ये एक टैग बनाना होगा। इसके बाद फील्ड लेवल। फील्ड लेवल मतलब उस फील्ड में किस तरीके का डेटा भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको नंबर भरना है तो आप वहाँ पे न्यूमेरिक चूज कर सकते हैं। अगर आपको डेट भरवानी है उस टेबल उस बॉक्स में तो आप डेट चूज कर सकते हैं। अभी हमें अकाउंट नंबर फिल करवाना है वहाँ पे, तो अकाउंट नंबर के लिए अभी हम वहाँ पे न्यूमेरिक ले लेते हैं क्योंकि अकाउंट नंबर नंबर्स में होता है। इसके बाद जो ग्रिड की सेटिंग दी गई है इसका मतलब होता है कि उस बॉक्स का साइज क्या होगा आपके। तो बेसिकली यहाँ पे हम MD4 का बॉक्स यूज करते हैं, तो हमें आपको भी यही यूज करना है। इसके बाद ऑर्डर मतलब किस नंबर पे वो फील्ड आपको दिखवानी है या किस नंबर पे वो फील्ड दिखाई देगी। तो लेट से हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, मतलब फॉर्म में 9वें नंबर पे वो फील्ड आपको दिखाई देगी। इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जिसमें सबसे पहला कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है कि ये फील्ड कंपलसरी हो जाएगी अगर आप इसको टिक करेंगे तो इस तरीके से। दूसरा शो ऑन टेबल, अगर आप शो ऑन टेबल को ऑन करते हैं तो बच्चे के जो डिटेल आप देखेंगे उसमें आपको ये फील्ड ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी मैं दिस फील्ड कंपलसरी को हटा देता हूँ, सिर्फ शो ऑन टेबल और एक्टिव को ऑन रखता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है ये मुझे यहाँ बाहर देखने के लिए मिल रही है स्टूडेंट पेरेंट्स बैंक अकाउंट में, जो कि न्यूमेरिक हमने बनाई अभी नई राइट। अब ये स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म पे कहाँ पे दिखाई देगी, उसके लिए हमें स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म पे चलना होगा। तो हम वापस स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म पे आ जाते हैं, एडमिशन से क्रिएट एडमिशन पे। अभी हमें वो फील्ड देखने की वो फील्ड कहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ देखिए यहाँ पे कस्टम फील्ड का एक अलग ही सेक्शन दिया गया है। जो भी आप अलग से कस्टम फील्ड बनाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पे आप देखिए हमने जो पेरेंट्स बैंक अकाउंट का नया एक फील्ड बनाया था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक नया कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हैं आपको। जब आप सारी डिटेल्स में फिल कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे सेव का जो बटन दिया गया है सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है और इस सेव करने के बाद आपका जो जैसे बच्चे की डिटेल आपने भरी है वो आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा, मतलब उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा।